नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका ओके क्रेडिट में। और वोकल फॉर लोकल की इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए आज एक और फूड जॉइंट पर हम आए हैं। ये एक फूड वैन है और लगातार हमें ये सवाल पूछे जा रहे थे कि फूड वैन का बिजनेस कैसे शुरू किया जा सकता है। तो हमने सोचा कि अच्छा मौका है, क्योंकि लगातार कोरोना के दौरान वोकल फॉर लोकल की हम बात करते आए हैं कि अगर आपकी नौकरी चली गई है या फिर किसी तरह से आप जो काम करते थे वो बिजनेस आपका ठप पड़ गया है, तो किस तरह से आप आत्मनिर्भर बन सकते हैं और दूसरों को राय दे सकते हैं आत्मनिर्भर बनने की। तो आज फूड वैन के इस बिजनेस के बारे में, तमाम पहलुओं के बारे में आपको बताएंगे। वीडियो के एंड तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ, कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखिएगा कि आप किस तरह के वीडियोस देखना चाहेंगे। तो कई सारी चीज़ें हैं फूड वैन से जुड़ी हुई कि फूड वैन लगभग जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि कैसे अंदर का माहौल होता है, वो सब आपको दिखाएंगे। तो चढ़ना थोड़ा सा मेरे लिए डिफ़िकल्ट होगा, तो आप ऐसे जैसे गाड़ी में चढ़ते हैं आप वैसे ही चढ़ सकते हैं। चलिए। तो अब हम फूड वैन के अंदर पहुंच चुके हैं और तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। स्वागत करते हैं सबसे पहले विनोद कुमार जी का, जिनकी ये फूड वैन है। और यकीन मानिए, कई सारी फूड वैन मैंने देखी है, इतनी साफ़ सुथरी फूड वैन मैंने नहीं देखी है। चाहे आप फर्श देख लीजिए, चाहे आप ये स्लैब्स देख लीजिए, सिंक देख लीजिए, हर चीज़ बहुत नीट एंड क्लीन है, हाइजीन बहुत मेंटेन किया गया है। आप खुद करते हैं ये सब? हाँ जी मैम, मैं खुद करता हूँ इस चीज़ को। कितने साल हो गए आपको ये बिजनेस शुरू करते? ये काम करते हुए मेरे को अभी तक 1 महीना। बेसिकली तो मैं ड्राइविंग का काम करता हूँ। अच्छा। लेकिन जैसे अब बीच में लॉकडाउन लगा हुआ तो इस कारण ना गाड़ी चल पाई ना कुछ था, तो इस करके मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना फास्ट फूड का काम किया जाए। इस करके मैंने अपनी गाड़ी ले ली, इस पर मैंने काम शुरू कर दिया। क्योंकि 1 महीना ही हुआ है, आप इतना ज़्यादा गेस नहीं कर सकते, बट स्टिल आपको लगता है कि आप आगे तक ये बिजनेस लेके जाएंगे? हाँ बिल्कुल लेके जाऊँगा, जब तक मेरे से हो सकेगा तो उससे बहुत बढ़िया प्रॉपर तरीके से करने की कोशिश करूँगा मैं, और बहुत बढ़िया करूँगा वैसे तो। हाँ। तो कितनी लागत आपकी लग गई? लागत ये सारा काम इस टाइम मेरे को 2.25 लाख में तो तक पहुँच गया है। अच्छा, ये गाड़ी आपने बोला कि आप ड्राइविंग करते थे, तो ये गाड़ी स्पेशल बनवानी पड़ती है या कोई जो नॉर्मल गाड़ियाँ होती हैं वही है? ये बनवानी पड़ती है कि मेरा फ्रेंड था ये, तो मैंने उसको बोला कि मैं गाड़ी लेके आऊँगा, तो उन्होंने उसको जैसे मैं बताऊँगा वैसे आपने उसको काट के उस तरीके से बनाना है, तो उन्होंने वो जैसे बोला वैसे बना दी। और अगर किसी के पास अपनी गाड़ी ना हो ऐसा करने के लिए, तो उसके पास क्या ऑप्शन है? तो वो गाड़ी ले, कहीं सेकंड हैंड गाड़ी देख ले चलने लायक जो है, तो उसको वो कटवा के तो वो काम इस गाड़ी पे शुरू कर सकता है, चाहे गाड़ी वो छोटी हो या बड़ी, कुछ भी। आप सिर्फ अकेले चलाते हैं इसे ना? तो आपका कितना लग जाता है, लाइक जो भी चीज़ें आप बनाते हैं? क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं मोमो, चाउमीन, मैगी, ऑमलेट, लगभग सब फास्ट फूड हैं जो पहाड़ में आके लोगों को पसंद आते हैं। तो कितना आपका खर्चा महीने का आ जाता है? खर्चा अभी तक तो वैसे मैंने जोड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी पर मंथ जो है, मतलब गाड़ी की सेल से ही 1000-1200 का सामान पर डे तो लाना ही पड़ता है यहाँ पे। किसी तरह का कोई फूड लाइसेंस लेना पड़ता है इसके लिए? हाँ, इसके लिए फूड लाइसेंस ले बनाना पड़ता है, और साथ में अपने ग्राम पंचायत जो होती है उनसे एनओसी लेनी पड़ती है, परमिशन, जैसे गांव की। हम यहाँ देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं आपके यहाँ पर, मैगी और मोमोज का ऑर्डर भी मिल रहा है। तो लोकेशन मैटर करती है कि आप किसी ऐसी जगह पर खोलें जहाँ पर टूरिस्ट का आना जाना हो? नहीं, लोकेशन भी मैटर करती है, बट सबसे ज़्यादा ये मैं समझता हूँ कि गाड़ी में जितना, मतलब जहाँ पे खाने पीने का काम हो सके करते हैं, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा सफाई। गाड़ी के अंदर आसपास में कूड़ा करकट नहीं होना चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है कि गाड़ी में मिलेगा सबको, लेकिन करने की देख लोग जो है वो नहीं आते हैं। और पानी कहाँ से आता है आप, क्योंकि अभी यहाँ पर साफ कर रहे थे, तो पानी कैसे आता है? 50 लीटर का कैन लगाया मैंने वहाँ पे, तो जो बर्तन धोने के लिए वो पानी यहाँ से यूज़ कर लेता हूँ, और पीने के लिए वो सामने ही पानी चला हुआ है, ज़मीन से निकलता है ये पानी, बिल्कुल फ्रेश पानी है, तो पीने के लिए पानी मैं वहाँ से यूज़ करता हूँ। एक लास्ट सवाल ये पूछना चाहूँगी हमारे दर्शकों के लिए, जैसा कि आपने कहा कि आप पहले ड्राइविंग करते थे, लेकिन फिर उसके बाद कोरोना के दौरान ये सब चीज़ें बंद हो गई, तो आपने ये सोचा कि हाय तौबा मचाने से सोचा कि भाई हाय तौबा मचाने से कोई फ़ायदा नहीं, कुछ काम किया जाए, आत्मनिर्भर बना जाए। तो आप ये वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर, इस चीज़ को दर्शकों के सामने कैसे बताना चाहेंगे कि कैसे वो आत्मनिर्भर बन सकते हैं? सबसे बड़ी बात ये मैम कि जैसे कोई भी काम करना है, अगर उस काम को लगन से किया जाए तो मैं सोचता हूँ कि वो काम हो जाता है, लेकिन शुरू करना मुश्किल है। एक बार जैसे शुरू कर दिया तो वो करना ही पड़ेगा, और वो हो जाता है। तो विनोद कुमार हमारे साथ हैं, जिनकी ये फूड वैन है, और मैं बार बार ये बोल रही हूँ कि इस फूड वैन में
बहुत साफ सफाई है। पालमपुर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है, बाग नाला साइड पे। हम लगातार इस मुहिम में हैं कि वोकल फॉर लोकल को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे छोटे व्यवसायियों को मौका दिया जाए आगे बढ़ने का। तो इनको 1 महीना ही हुआ है, तो बहुत ज़रूरत है ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने की जिनके अंदर ये जज्बा है कि अगर कुछ हो गया, अगर कोई आपदा आई है तो वहाँ से अवसर कैसे निकालना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।